अगर आपने आज तक ग्रीन मूंग हलवा सिर्फ एक साधारण मिठाई समझा है तो आज की ये वीडियो आपकी सोच ही बदल देगी। हेलो दोस्तों, लीनास किचन में स्वागत है। सिर्फ कुछ आसान सामग्री और छोटा सा सीक्रेट और तैयार होगा ऐसे हलवा जो दिखने में शाही, खाने में लाजवाब और स्वाद में बिल्कुल हलवाई स्पेशल। तो चलिए बिना समय गंवाए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे भीगी हुई ग्रीन मूंग। इसे हमने रात भर भिगो कर रखा था और इसे अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। और अब हम इसे एक मिक्सर जार में भर लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर आवश्यकता पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। और इस तरह से ये मूंग दाल पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं फटाफट से अगले प्रोसेस पर। इसके लिए हम एक पैन गरम करेंगे और हम लेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल और इसे अच्छी तरह से गरम करने के बाद ये बनाए हुए पेस्ट पैन में डाल देंगे और इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए लो टू मीडियम हीट पर कुक करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ बिल्कुल भी हाथ नहीं रुकनी चाहिए, नहीं तो नीचे से जल जाने का चांस रहता है और अगर नीचे थोड़ा भी जल गया तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही खराब हो जाता है। इस बात का खास ध्यान रखना है। और एक यही मेन स्टेप है दोस्तों इस रेसिपी में, जहाँ थोड़ी सी मेहनत है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर इसे एक बार आपने बना लिया तो हर त्योहार, हर खास मौके और हर मीठे की इच्छा पर सबसे पहले यही रेसिपी याद आएगी। और यह रेसिपी मीठे की ऐसी हेल्दी रेसिपी है जिसे आप जब भी चाहे खा सकते हैं। इसे आप ढेर सारी बना सकते हैं और थोड़ी खा सकते हैं और बार बार खा सकते हैं। दाल को धैर्य पूर्वक भूने, इससे हलवे का असली स्वाद आता है। हलवे के बेहतरीन स्वाद के लिए आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवे के बेस्ट टेक्सचर के लिए इसे धीमे धीमे आंच में पकाएं और इसे भूनते लगभग थोड़ी देरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें से काफी सारा पानी खत्म हो चुका है और थोड़ी ही देरी बाद इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एकदम ही खिला खिला और दानेदार हो चुका है। और आप देख सकते हैं इसमें पानी की बिल्कुल भी मात्रा नहीं लग रही है, इसमें से ऑयल भी रिलीज होने लगा है। लेकिन अभी पूरी तरह से भुनी नहीं दोस्तों, हमें थोड़ी देरी के लिए और भूनना है। इसे अच्छी तरह से भूनने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग जाएगा दोस्तों। ये इसकी क्वांटिटी, और अगर आपने इसमें पानी का इस्तेमाल किया तो थोड़ा और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और ये देखिए दोस्तों, इसका टेक्सचर ये पूरी तरह से भुन चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध, जिसे हमने गरम करके इस्तेमाल किए हैं। यहाँ मैंने दूध का इस्तेमाल किए हैं, इसकी जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवे में तरल पदार्थ डालने के बाद इसे लगातार चलाना बहुत ही जरूरी है। हलवे में गुठलियाँ बनने से रोकने के लिए हमेशा इसमें गर्म दूध या गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। और थोड़ी देरी में ही आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें बहुत ही बढ़िया उबाला आने लगा है। थोड़ी देरी तक इसे हमें फिर से कंटिन्यू भूनते रहना है। और इस हलवे का टेक्सचर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन इसे हल्का लिक्विड ही रखें। ये ठंडा होने के बाद बहुत ही ज्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो उसी हिसाब से आप इसका फाइनल टेक्सचर रख सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पिस्ता, बादाम और काजू का इस्तेमाल किए हैं। आप अपने पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स को भी हलवे के साथ थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, जिससे कि सारे ड्राई फ्रूट्स हल्की नरम हो जाएगी और हलवे का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी स्वाद अनुसार। यहाँ आप मिश्री पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हलवा और भी ज्यादा हेल्दी बन जाएगा। अब हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए फिर से कुक करना है। और यही मेन स्टेप है दोस्तों, जहाँ से हलवे का टेक्सचर एकदम ही बदल जाता है
और इसमें बहुत ही बढ़िया शाइनिंग भी आती है। और अब हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ी देर के लिए कुक करना है। दाल के पूरी तरह पक जाने के बाद ही इसमें चीनी डालना है, फिर इसे धीमे धीमे आंच में कुक करना है। यह ग्रीन मूंग हलवा इतनी स्वादिष्ट बनती है कि पहले ही बाइट में लोग पूछेंगे ये हलवा कैसे बनाया। और थोड़ी ही देरी बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका टेक्सचर ये पहले से काफी चेंज हो चुका है। थोड़ी देरी के लिए हम इसे फिर से धीमे धीमे आंच में भूनेंगे और आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी से ही इसमें साइड से ऑयल रिलीज होने लगा है। दोस्तों, अगर आपको हलवा हल्की लिक्विडी पसंद आती हो तो आप इस स्टेज में इसे फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये फिर से गाढ़ी हो जाएगी। ग्रीन मूंग हलवा एक भारतीय पारंपरिक मिठाई है। यह हलवा स्वाद में बेहद रिच, खुशबूदार और मुंह में घुल जाने वाला होता है। त्योहारों, खास मौकों और मेहमानों के लिए शानदार मिठाई है। अब हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा खोया और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसी के साथ ही हम डालेंगे इलायची पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम इसे मैश करते हुए सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे, जिससे कि मावा आपस में बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। और अब हम इसे चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि मावा अच्छी तरह से नहीं मिल जाता। और थोड़ी ही देरी में आप देखेंगे दोस्तों, ये सारी चीजें लगभग आपस में बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल चुकी है। और इस हलवे का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लगभग पूरी तरह से तैयार है और इस हलवे में से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है दोस्तों। ये पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे फ्लेम से उतार लेते हैं और चलते हैं इसे गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने गार्निश किए हैं सिल्वर वर्क, थोड़ी सी मावा और ड्राई फ्रूट्स से और गुलाब के कतरंज, जिससे इसका टेक्सचर और भी बदल जाएगा। दोस्तों, इसे मैंने एकदम ही गर्मा गर्म सर्व किए हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर और फ्रिज में रखने के बाद इसे आराम से 2 या 3 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। बस इतना ही नहीं दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आपको ग्रीन मूंग हलवा रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें।